बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय खत्रीपुरा नागौर के ई अधिगम प्लेटफार्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। विषय विज्ञान क्लास 7th पाठ हम ऊष्मा पढ़ रहे हैं, गर्मी, हीट, ताप जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने दो चित्र है। पहला है प्रयोगशाला तापमापी का, दूसरा है डॉक्टरी तापमापी का, और तीसरा जो चित्र है वो है अंकीय तापमापी का, जिसमें अंक के द्वारा तापमान दर्शाया जाता है। तो इससे संबंधित हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटीज। बीकर में थोड़ा सा गर्म जल दिया, बीकर में थोड़ा सा गर्म जल लिया। बीकर एक बर्तन होता है जो पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। थोड़ा सा गर्म जल लिया, प्रयोगशाला तापमापी को जल में डुबोया। प्रयोगशाला तापमापी को जल में डुबोया। एक बीकर में गर्म जल लिया, ज़्यादा गर्म भी नहीं हो। बीकर को आधा पानी से भर लिया, फिर डॉक्टरी अपने ये प्रयोगशाला तापमापी को जल में डुबाया। पारे का तल ऊपर की ओर गति करता है। पारे का तल ऊपर की ओर गति करता है। ये जो पारे का तल है, इस प्रयोगशाला तापमापी को सीधा ऊर्ध्वाधर पानी में पकड़े रखना है। तो फिर ये पारे का जो तल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे पारे का तल आगे गति करेगा। ठीक है, तो पारे का तल ऊपर की ओर गति करता है। पारे के तल को स्थिर होने तक इंतजार कीजिए। पारे के तल को स्थिर होने तक इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। इंतजार किया, स्थिर का मतलब रुकना। ये पारा आगे गति करता है, जब ये एक जगह स्थिर हो जाए, रुक जाए कि भाई इसके बाद आगे पारा नहीं चढ़ेगा, तो मतलब वो पारा वहां पर रुक गया। इंतजार किया, पारे के तल को स्थिर होने तक इंतजार किया, और तापमान स्थिर होने के बाद, स्थिर होने के बाद, स्थिर होने के बाद तापमान नोट कर लिया या लिख लिया। तापमान नोट कर लिया। तापमान नोट करते हैं तब ये प्रयोगशाला तापमापी पानी के अंदर ही डूबा रहे। ठीक है, पानी के अंदर ही डूबा रहे, तभी आपको ये तापमान नोट करना है, बाहर निकालने के बाद नहीं करना है। ठीक है, अब तापमापी को जल से बाहर निकाल लिया। अब तापमापी को जल से बाहर निकाल लिया।
तापमापी प्रयोगशाला तापमापी को जल से बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने पर हमने देखा कि पारे का जो तल है वो नीचे गिरने लगता है। ठीक है, मैंने देखा कि प्रयोगशाला तापमापी को बाहर निकालने के बाद पारे का तल नीचे गिरने लगता है। जब इस प्रयोगशाला तापमापी को जल से बाहर निकालेंगे, बीकर में से बाहर निकाल लेंगे, तब देखते हैं कि पारे का तल नीचे गिरने लगता है। बाहर निकालते ही नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए तापमान निश्चित तय करना है, तो जब ये तापमापी पानी के अंदर रहे उसी समय तापमान को नोट करना है। बाहर निकालने के बाद नोट नहीं करना। बाहर निकालने के बाद पारे का तल नीचे गिरने लग जाता है। प्रयोगशाला तापमापी से तापमान तभी नोट करना चाहिए जब, कब नोट करोगे? पानी के अंदर हो और पारे का तल स्थिर हो जाए। ठीक है, तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा रहे, तभी नोट। प्रयोगशाला तापमापी से तापमान तभी नोट करना चाहिए जब बल्ब पानी में डूबा रहे और पारे का तल स्थिर हो, पारे का तल स्थिर हो, यानी पानी के अंदर डूबा रहे और पारे का तल स्थिर हो। बाहर निकालने के बाद में प्रयोगशाला तापमापी से तापमान हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि पारे का तल जल्दी नीचे गिरने लग जाता है। तो ये एक क्रियाकलाप था प्रयोगशाला तापमापी से तापमान ज्ञात करने का। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ क्रियाकलाप के द्वारा प्रयोगशाला तापमापी से जल का तापमान कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसलिए मैंने ये क्रियाकलाप बताया है कि प्रयोगशाला तापमापी से शरीर का तापमान ज्ञात नहीं कर सकते। जब हम इस प्रयोगशाला तापमापी को जीभ के नीचे रखेंगे तब पारे का तल बढ़ता रहेगा, लेकिन उसके अंक को तापमान देखने के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालते ही पारे का तल नीचे गिर जाता है। इसलिए प्रयोगशाला तापमापी से शरीर का ताप ज्ञात नहीं कर सकते। अब यहाँ पर डॉक्टरी थर्मामीटर में किंक होता है। किंक का मतलब विभंग। ऊपर वाले चित्र में देखिए, यहाँ पर एक पारे की बहुत ही छोटी सी नली है। अब यहाँ पर देखिए, इस नली में यहाँ पर एक किंक आ गया। रुकावट कह सकते हो इसके, रुकावट, ठीक है ना। ये जो किंक है, इस किंक के कारण पारे का तल नीचे नहीं गिरता। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में किंक यानी विभंग होता है। विभंग होता है। ये किंक पारे के तल को नीचे गिरने नहीं देता।
यह किंक पारे के तल को नीचे गिरने नहीं देता। शरीर का तापमान ज्ञात हो जाता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में किंक होता है जब हम इस बल्ब को जीभ के नीचे रखेंगे, 2 मिनट के बाद बाहर निकालेंगे तो पारे का तल नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर रुकावट कर दिया, किंक बनाया हुआ है, विभंग बनाया हुआ है। यह किंक पारे के तल को नीचे गिरने नहीं देता है, शरीर का तापमान ज्ञात हो जाता है। दूसरी बार प्रयोग करने से पहले थर्मामीटर को झटक कर पारे का तल किंक से नीचे तक गिराना है। जब हम इस डॉक्टरी थर्मामीटर को दूसरी बार प्रयोग करेंगे तो पारे का तल देखिए पहले तो कि पारा कहाँ तक है। यदि पारा इस किंक से ऊपर तक आया हुआ है तो उसको झटका देकर, ठीक है ना, पारे का तल किंक से नीचे तक गिराना है। तो दूसरी बार प्रयोग करने से पहले थर्मामीटर को झटक कर पारे का तल किंक से नीचे तक गिराना है, उसके बाद में प्रयोग करना है, उसके बाद काम में लेना है। फिर तीसरी बार प्रयोग करना है तो फिर और झटकना पड़ेगा। हर बार प्रयोग करने से पहले डॉक्टरी थर्मामीटर के पारे का तल देखिए कहाँ तक है, पारे का तल कहाँ पर है, उस तल के अनुसार यदि पारे का तल किंक से ऊपर तक है तो झटक कर उसको नीचे गिराना है, पारे के तल को नीचे गिराना है। अब यहाँ पर आपको नए आधुनिक रूप से वर्तमान समय में यहाँ पर अंकीय तापमापी का प्रयोग करते हैं। अंकीय तापमापी में यहाँ बल्ब होता है, ये एक तरह से अंदर बंद होता है, केवल यहाँ पर आपको अंक दिखाई देंगे। ये बंद होता है, ऊपर और नीचे से बंद होता है, घड़ी की तरह होता है, लंबा है। यहाँ पर केवल आपको अंक दिखाई देते हैं। यहाँ ऑन और ऑफ बटन होता है, ये ऑन ऑफ बटन है जिसको हम स्विच भी कह सकते हैं। स्विच ऑन ऑफ चालू और बंद करने का बटन होता है। यहाँ पर बल्ब है, पारा है, और इसके ऊपर जो पारा जब से यहाँ चढ़ता है तो वो अंदर ढका रहता है, बंद रहता है, अंदर से ऊपर नीचे से बंद रहता है, केवल अंक दिखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए 37.0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ये अंकीय तापमापी है। जिस तापमापी में तापमान अंकों के द्वारा प्रदर्शित होता है, इस तापमापी में तापमान अंकों के द्वारा प्रदर्शित होता है, इसलिए हम इसको अंकीय तापमापी कहते हैं। तो बच्चों ये दोनों और ये तीसरा, तीनों चित्र आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं और ये क्रियाकलाप आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।